हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। और कैसे हैं आप? और हो सकता है कि आप लोग का 6 का पोर्टल बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैं तो यही एनर्जी एम्बॉडी करती हूँ कि सबका 6 का पोर्टल बहुत अच्छा गया है। उसकी एनर्जी अभी तक है, लगभग आपके फुल मून तक रहने वाली है, 12 जून तक। ठीक है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आप लोग गुजर रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स शैटर हो रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें अंदर से क्लेंजिंग प्रोसेस ज़बरदस्त है। बहुत कुछ डीप में आपको जो रह गया था हील होने को, वो सब सरफेस पे आ रहा है, हील हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। कार्मिक अटैक्स अगर हुए हैं तो जस्ट टू इमोशनल अटैक, चाहे वो एडिक्शन का अटैक किसी फॉर्म में, शायद इंटीमेसी, लस्ट और एनीथिंग, और मे बी सम ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाटएवर, जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में अभी टेस्ट आए हैं, ज़बरदस्त आए हैं। ठीक है। क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं है, ये सब सफाई है, जिसके बाद आपको तैयार किया जा रहा है। वैसे कैसे आप अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन कहलाएंगे। ठीक है। इस पे मेरा मन था आज चैनलिंग करने का, डीएम और डीएफ की, क्योंकि आज संडे का दिन भी है। बट जहाँ तक मैंने बात करी थी, बहुत सारे आपके बिलीफ सिस्टम शैटर होंगे, तो उसमें से एक बिलीफ सिस्टम को आज मैं लेना चाहती हूँ। उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है देन डीएम एंड डीएफ चैनलिंग, जिस पर हम आगे भी बात कर सकते हैं। तो वो है शादी। शादी शादी शादी। न्यू अवेकनिंग जब भी आती है मेरे पास, फर्स्ट सेशन होता है कंफर्मेशन सेशन ट्विन फ्लेम का। मैम, क्या मेरी शादी उससे हो जाएगी? बट ऑब्वियस है, यहाँ मैं किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ, या खूब साल के इनर वर्क करने के बाद, चाहे किसी भी लेवल पर डीएफ हो, वो उसका सवाल यही होता है, मैम क्या शादी की चांसेस हैं? क्यों ये सवाल हमारे हर स्टेज में रहता है? क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारा बिलीफ सिस्टम है ट्विन फ्लेम्स, और इस बिलीफ सिस्टम को ही आप फोड़ने के लिए यहाँ आए हो। क्या अगर शादी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपके डीएम जब किसी से शादीशुदा होते हैं, तो क्या वो लाइफ में सिक्योर्ड है? उनकी स्पाउस, अगर आप फेमिनिन, अगर हस्बैंड है तो वाइफ है तो आपका हस्बैंड, वो क्या वो सब सिक्योर्ड है? शादी सिर्फ एक बांधने के लिए, एक माइंड को सेटिस्फैक्शन देने के लिए एक मैन मेड रिचुअल है, जो सिर्फ हमारे को संतुष्टि देता है कि हाँ अब तुम मेरे हो लीगली, ऑफिशियली। मतलब मैं ये वाली बात मैं कई वीडियोस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, अब मैं डिसहार्टन नहीं कर रही हूँ आपको कि शादी नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट। ठीक है। क्योंकि जो डेस्टाइंड है वो तो आप ना जानते हो और ना आप रोक सकते हो। मार्क माई वर्ड, मैं यहाँ पर बिल्कुल सीधी बात करूँगी, स्पष्ट बात, कोई शुगर कोटेड बात नहीं, कोई चाशनी और उसमें वो नहीं लिपटी हुई है, सीधी बात, फैक्ट, अटर ट्रुथ। तो अगर आपकी शादी डेस्टाइंड है, तो अगर आपने किसी से और से शादी कर भी ली ना, तब भी वो आपकी शादी होगी। आपके डीएम ने किसी और से कर ली ना, तब भी होगी, क्योंकि डेस्टिनी इज इवन यू कांट चेंज। बट समझना ये है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको हम लोग सोलमेट रिलेशनशिप से मिक्स क्यों करते हैं? सोलमेट रिलेशनशिप में शादी होती है, एक सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, समथिंग परमानेंट। ठीक है। फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या डिफरेंट फ़र्क है? दिस इज़ एनर्जेटिक कनेक्शन। इसको हम हर वक्त याद क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, मान लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द मैरिज बिटवीन द ट्विन फ्लेम्स एंड द सोलमेट्स। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम की शादी बहुत अलग होती है और एक सोलमेट मैरिज से। ठीक है। एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर द लॉ, दोनों ही बोल रही हूँ। ट्विन फ्लेम की मैरिज चाहे हो या ना हो,
आपके बीच में पुश पुल डायनेमिक है, राइट? मतलब कि अगर शेयर्ड फील्ड नहीं टीपा तो गए काम से बेटा। मैरिज होने के बाद भी डिवोर्स, कोलैप्स होना ही होना है। शेयर्ड फील्ड नहीं टीपा मतलब मतलब अगर आप सोल की एनर्जी में नहीं आए और यहाँ सोल के एनर्जी में रहना परमानेंटली नहीं सीखा तो गए काम से शादी में होने के बाद भी। क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम को, इस एनर्जी को, आप लोग सेम सोल मतलब सेम एनर्जी हो, और एनर्जी को कोई मतलब नहीं है हमारी शादी हो चुकी है तो अब मैं तुम्हें पैम्पर करूँगा, अब मैं तुम्हें वैलिडेशन दूंगा, अब तुम जो चाहती हो मैं दूंगा। नो, आप जब माइंड की एनर्जी में आए वो पुल बैक कर लेंगे। आप सोल की एनर्जी में रहोगे, वो आपकी एनर्जी फील्ड में रहेंगे। समझ में आया? कर लो जितनी शादी है। शादी तो कितना, इज़ इट ईजी? नॉट जस्ट बताइए कि आपकी आज शादी हो भी जाती है तो क्या आप कॉन्टिन्यूसली 24/7 सोल की एनर्जी में रह सकते हो? जैसे कि तो ऑटोमेटिक है सी सॉ। आज से बहुत साल पहले मैंने ये सी सॉ का एग्जाम्पल देके समझाया था आप लोगों को। आप नीचे आए वो ऊपर जाएंगे, आप ऊपर आए वो नीचे जाएंगे। याद है किसी को? 1920 में सी सॉ का एग्जाम्पल दिया था। तो इस ऑटोमेटिक आप सोल माइंड की एनर्जी में आएंगे, वो रन कर जाएंगे। आप सोल की एनर्जी में आओगे, वो आपके एनर्जी फील्ड में रहेंगे। तो सबसे पहले 24/7 सोल की एनर्जी में रहने की प्रैक्टिस करनी है कि शादी करने का बहुत ही अच्छा है आपको। ठीक है? एक्चुअली जहाँ मैं ग्रिड पे रह रही हूँ वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज का मेरे पे असर हो रहा है। ठीक है? ओके, ग्रिड पे भी हम लोग बातें करेंगे कभी। तो ये सोचिए कि शादी हमारी हो तो जाए, बहुत अच्छा लगता है। शादी का लड्डू बहुत अच्छा, जो खाए ना, जो पछताए, जो ना खाए वही पछताए। ये सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर तो अगर आप सोल की एनर्जी में रहोगे तो शादी रहेगी, और नहीं रहोगे तो नहीं रहेगी। तो क्या हमें किसी और से शादी कर लेना चाहिए? ये भी मैं नहीं कह रही, मैं बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ आप लोग को। सच कह रही हूँ कि आपने किसी से और से शादी कर ली कि भैया चलो ठीक है यार, बड़ा बड़ा मुश्किल है, हम तो 24/7 रह नहीं पाएंगे, क्या करें, किसी और से कर लेते हैं। दिस इज अ कनेक्शन ऑफ एनर्जी, दिस इज अ कनेक्शन ऑफ योर सोल। वो सोल घुमा फिरा के वापस से ट्विन फ्लेम के पास लेके आएगी। यहाँ कोई फ्री विल नहीं है माय डियर। मैंने 19 के वीडियो में कही थी ये बात। देयर इज नो फ्री विल। ये जर्नी सोल की है। अगर आपने किसी और से शादी कर ली कि यार कौन इतना इनर वर्क करेगा, कौन माथा फोड़ेगा, सोल की एनर्जी में रहो और दिमाग की एनर्जी में रहो। इससे तो अच्छा है घर वाले वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं, चलो यार शादी कर लेते हैं, इतनी कौन मेहनत करेगा। तो बेटा नेक्स्ट लाइफ में देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसी लाइफ में देखना है। सोल, योर सोल लीड्स। आपकी सोल घुमा फिरा के ट्विन फ्लेम के पास ले आएगी। अब बेटा फंस गए, दूसरा भी आ गया है, उससे भी कर्मा क्रिएट कर लिया है, वहाँ भी अपना डीएनए एक्सचेंज कर लिया है, और अब थोड़ा सा और हमने जर्नी स्ट्रॉन्ग हार्ड कर ली। ठीक है? सो एक चीज़ समझने वाली है, शादी आपको आपकी होनी है या नहीं होनी है, दिस इज द कनेक्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को एक होना है। मतलब आपकी सोल को एक होना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और सोल को एक होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब आप अवेकेंड हो जाते हो तो ये जो शादी का भूत भी उतर जाता है। बिकॉज तब आप इतने मैच्योर्ड हो जाते हो कि आपको लगेगा ये शादी तो एक बहुत छोटी सी यूनिट है। वी आर ऑलरेडी enjoying our unification process, our union. We are already in peace. We are already satisfied. हम उठ चुके हैं इस मैरिज वैलिडेशन से। तो एक अवेकन ट्विन फ्लेम वही है जो उठ चुका होता है मैरिज के वैलिडेशन से। जो आज भी मैरिज के लिए आसक्त है, वो उसके लिए अभी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि अभी आप उठे ही नहीं हो। मीरा तो संतुष्ट थी बिना शादी के भी। ठीक है? संतुष्टि, पीस, यूनियन,
के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो अपने आप में ही सोल ग्रेविटेट होती है। जब आपकी एनर्जी फील्ड में पीस है तो उसकी सोल बिना शादी के भी आपकी तरफ आएगी। और अगर आप अभी अवेकन नहीं हो, कुछ भी हाथ पैर मार के, कुछ वशीकरण टिकड़म करके शादी कर भी ली, पर अगर आप बैलेंस नहीं हो, आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, आपके फील्ड में पैनिक है, पीस नहीं है, वो भाग जाएगा शादी के बाद भी और लाइफ और हेल हो जाएगी। सो इस बिलीफ सिस्टम से उठिए, शादी शादी शादी। हमको कहाँ पहुँचना है फिर? उस स्थिति में पहुँचना है, अवेकनिंग की उस स्टेट में पहुँचना है जहाँ तुम और मैं एक हूँ, परमात्मा और मैं एक हैं, हम सब एक हैं, विच इज़ नोन एज द यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस। परमात्मा बाहर कहीं नहीं, मेरे अंदर ही है। मैं ट्विन फ्लेम बाहर कहीं और नहीं, मेरे अंदर ही है। वो परमात्मा हम सब में है, हम सब में है, सब हम में है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द वननेस। और जब हम सब एक ही हैं तो ये शादी, ये बांधना, ये बंधना, ये वैलिडेशन, ये दिमाग, सब छोटी सी यूनिट रह जाएगी हमारे दोस्तों। और इसी को बोलते हैं असेंशन। अगर आप इस लेवल तक नहीं पहुँचे हो तो आप अभी असेंड ही नहीं हुए हो डियर। हमने ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से देखा है? समाज से देखा है, बॉलीवुड में देखा है, हमारे एनवायरनमेंट में देखा है आसपास। लेकिन रिमेंबर, दे आर नॉट एनर्जेटिक कनेक्शंस। हमारे आसपास हमारे अपने पेरेंट्स, दे आर ऑल नॉर्मल सोलमेट कार्मिक कनेक्ट रिलेशनशिप्स। हम एनर्जेटिक कनेक्शन है, देयर इज सम डिफरेंस। बट अगर आपकी डेस्टिनी लिखी है तो वो भी होगा। आपके चाहने और ना चाहने से डिपेंडिंग, आप कितनी भी लाख दुआएं कर लो, प्रेयर कर लो, साधना कर लो, मंत्र साधना कर लो, अगर आप चाहते हो, आपकी डिस्टाइन है तो होगा, वरना कुछ कर लो नहीं होगा। क्योंकि सोल का अपना प्लान होता है, सोल का अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल आपको थ्रू आउट द जर्नी लीड करती है। आपके कुछ भी प्रेयर करने से या कोई उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो बिना कुछ किए भी होगा, मार्क माय वर्ड। बस आपको अपनी सोल से अलाइन रहना है। इस संडे इस वीडियो को बाबा सुन के मनन करो कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ। ये जर्नी खुद को आज़ाद करने की जर्नी है। And your twin flame is the catalyst. Your twin flame is supporting you by giving you the triggers. And maybe आपके आसपास के जो लोग हैं, they are all catalyst. They are all supporting you to get and achieve your highest version in this lifetime only. This is this journey. This is not at all कि भैया मुझे किसी से प्यार हुआ और शादी होनी ही चाहिए। वो प्यार तो होगा, वो प्यार होगा, उसकी शादी की ज़रूरत नहीं है, और बहुत गहरा होगा और इतना पीसफुल होगा, बिल्कुल जैसे तुम मुझ में और मैं तुम में समाये हैं, मर्ज हो गए। तो आपको शादी चाहिए या सोल की मर्जिंग चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर सोल की मर्जिंग, आत्माओं की, रूहों की मर्जिंग चाहिए तो इस लेवल तक उठना पड़ेगा जहाँ पर ये शादी, ये बिलीफ सिस्टम, ये रिचुअल्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इस संडे आपका बहुत शुभ हो और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए चैनलिंग भी लेके आऊँगी। इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ये टाइम, अभी फुल मून आने वाला है हमारा 11th को, थोड़ा सा ये टाइम केयरफुल रहने का है। इनर वर्क करिए। और शेयर्ड फील्ड 7B इस मास्टर शेयर्ड फील्ड में कहूँगी, इट्स अ मैजिकल, इट्स अ अमेजिंग 45 मिनट्स की थ्योरी है। इट इज़ मिराकुलस। तो जिसने अभी तक भी नहीं लिया है, इस फुल मून पे अगर आपको अपनी इमोशनल जो आपके ट्रिगर से बचना है तो 7B इज़ द अल्टीमेट मेडिसिन। आई एम 1000% श्योर।
अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।